हुकूमत पीटीआई की खुफिया मीटिंग, कौन कौन शामिल, भांडा फूट गया, एस्टैब्लिशमेंट भी बोल पड़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। आज इसी हवाले से बात करेंगे। हुकूमत और पीटीआई के नुमाइंदों के दरमियान एक आला सतह का बैक चैनल राब्ता हुआ। एक बाखबर जराये ने बताया है कि इजलास में हुकूमत के दो अहम नुमाइंदों, जिनमें एक वजीर और एक दूसरी शख्सियत शामिल थी, जिसने शिरकत की। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी पार्टी के एक अहम रहनुमा ने की। बुध की रात होने वाली मुलाकात के नताइज के हवाले से जराये ने बताया है कि तहरीक इंसाफ को ये फैसला करना होगा कि पार्टी शोरिश और कशीदगी की सियासत जारी रखना चाहती है या वाकई मुफाहमत चाहती है। जराये का कहना था कि अगर पीटीआई अपनी शोरिश, तशद्दुद, फौज और इसकी आला कमान पर तनकीद और मईशत को नुकसान पहुंचाने की पॉलिसी जारी रखती है, तो ऐसी सूरत में इन बैक चैनल राब्तों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ताहम अगर वो मुफाहमत का इंतखाब करती है तो इसे पॉलिसी में वाज़े तब्दीली और गुज़श्ता बरसों की सियासत से दूरी इख्तियार करना पड़ेगी। ज़राए का कहना था कि बुनियादी तौर पर यह फैसला इमरान खान को करना होगा। ख्याल किया जाता है कि इमरान खान को इल्म है कि ये बैक चैनल राब्ते कितने अहम है। जराये का कहना था कि अगर पीटीआई सियासी स्पेस चाहती है तो मामूल की सियासत की तरफ लौटना चाहती है, तो इसे फौज और इसकी आला क़यादत के साथ महाजराई रोकना होगी और ऐसी कोई सियासत नहीं करना होगी जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचे। जराये के मुताबिक इन बैक चैनल मुज़ाकरात का मुस्तकबिल और उनकी कामयाबी का इन्हसार पीटीआई की जानिब से एतमाद साजी के ज़रूरी इक़दाम पर है। गुज़श्ता 2.5 साल की पॉलिसी से अलहदगी के वाज़े आसार पीटीआई को बहुत ज़रूरी सियासी स्पेस हासिल करने में मदद करेंगे। एतमाद साजी के जिन इक़दामात की ज़रूरत है वो पूरे करने की सूरत में तहरीक इंसाफ को भी बेहतर तब्दीली नजर आएगी। जराये का इसरार था कि मुमकिन है कि ये तब्दीली फौरी ना हो। जराये का इसरार था कि मुमकिन है कि ये तब्दीली फौरन ना हो, लेकिन ये बतदरीज और पायदार होगी। जराये का कहना था कि शोरिश की सियासत, फौज पर तनकीद और मईशत को नुकसान जारी रखने की सूरत में पीटीआई को मजीद मुश्किलात के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। दरियासना पीटीआई के दूसरे दर्जे की क़यादत को ये भी एहसास है कि पार्टी को अपनी सफ़ों में मौजूद सख्त गीर अनासिर को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इस वक्त मुज़ाकरात और मुफाहमत की सियासत की ज़रूरत है। कुछ रहनुमाओं के साथ पसे मंजर में होने वाली बातचीत से मालूम होता है कि पीटीआई को इल्म है कि मुफाहमत और मुज़ाकरात की पॉलिसी पर अमल की सूरत में तहरीक इंसाफ की मुश्किलात फ़ौरन ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि हालात बेहतरी की जानिब तब्दील होना शुरू होंगे। पार्टी के कई रहनुमा मुत्तफ़िक हैं कि फ़ौज पर तनकीद और मईशत को नुकसान पहुँचाने से पार्टी या इसके बानी चेयरमैन इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। पार्टी की जानिब से गुलकार सलमान अहमद को तहरीक इंसाफ से निकाले जाने का हवाला देते हुए उनमें से एक रहनुमा ने कहा कि ऐसे तमाम अनासिर को पार्टी से निकाल देना चाहिए। सख्त गीर अनासिर ने पार्टी हाईजैक करके इसे महाजराई की डगर पर डाल दिया था। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने हाल ही में वाज़े किया है कि इसका तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जारी पसे पर्दा राब्तों से कोई ताल्लुक नहीं। एस्टैब्लिशमेंट से वाबस्ता एक ज़राए ने लोगों की जानिब से दिए जाने वाले या लोगों की तरफ से समझे जाने वाले इस तासुर की नफ़ी की है कि गोया पसे पर्दा ये राब्ते सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के इक़दामात का नतीजा है या फिर इदारे और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई राब्ता है। प्रोग्राम हिडन ट्रूथ सब तक ले इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रोग्राम हिडन ट्रूथ। अल्लाह हाफ़िज़।